विश्वविद्या विबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए लोक कल्याण के लिए कोरोना महामारी में जिन जिन लोगों की अंत्येष्टि नहीं हुई है, उन सभी आत्माओं को शांति के लिए सार्वत्रिक नारायण बलि के इस पूर्णाहुति समारंभ में अभी तक उपस्थित होकर आपको तेलुगु भाषा में धर्म संदेश दिए हुए पुष्पगिरी पीठाधिपति महाराज जी, यहाँ उपस्थित समस्त साधु संतगण, आंध्र प्रदेश से आए हुए सभी वेद विद्वतगण, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थी, आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, भगवान शिव के नगरी काशी क्षेत्र में वैसे तो काशी को महाश्मशान कहा गया है। काशी के अनेक नाम हैं, काशी, वाराणसी, अविमुक्त क्षेत्र, महाश्मशान, एक काशी के नाम है। प्रायः प्रत्येक गांव में एक श्मशान रहता ही है। मरे हुए व्यक्ति को अंत विधि श्मशान में की जाती है, लेकिन काशी को महाश्मशान क्यों कहा? प्रायः प्रत्येक गांव के जो श्मशान होते हैं वहां सभी का स्थूल शरीर जलाया जाता है या तो जमीन में उसको समाधि की जाती है। लेकिन काशी एक ऐसा महाश्मशान है, यहाँ स्थूल शरीर के साथ सभी जीवन का जो सूक्ष्म शरीर होता है वो भी जल जाता है। इसलिए काशी में मर जाने के बाद, शरीर छूटने के बाद उसको मुक्ति कही गई, काश्यान मरणान मोक्षा। वैसे तो काशी सप्तपुरी, मोक्षदायक जो सप्तपुरी है उसमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ भगवान शिव प्रत्येक मरे हुए जीव को तारक मंत्र का उपदेश दे करके उनको पुनर्जन्म नहीं होने का मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। यहाँ काशी का जो पूर्व का जो अधिपति है काल भैरव, सभी प्राणियों के जो भी कर्म होते हैं उस कर्म का तीक्ष्ण फल भोगने का अवकाश देता है। वैसे तो बहुत सरल हो गया,
कुछ पढ़ना नहीं, आध्यात्म की साधना की जरूरत नहीं है, जीवन भर पाप करो, जितना हो सके उतना पाप करो, मरने के समय काशी में आकर के मर जाओ तो पाप भी खत्म हो जाते हैं, मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत सरल है, लेकिन ऐसी बात नहीं। शास्त्र में कहा गया है, ना भुक्तम क्षीयते कल्म कर्म कल्प कोटि शतैरपि। हमारा किया हुआ जो भी सुकर्म या दुष्कर्म होते हैं, उस संचित के रूप में संग्रहित हो जाते हैं, हमारे अंतःकरण में वो रहता है। उसी में से थोड़ा प्रारब्ध लेकर के हम लोग जन्म लेते हैं। प्रारब्ध कर्म जो है प्रत्येक व्यक्ति को भोगना पड़ता है, लेकिन संचित कर्म को भोगना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे आप लोग हवन करते हैं अग्नि प्रज्वलित करके, उसमें जो भी डालते आहुति देते अग्नि भस्म कर देता है। अग्नि का एक कार्य है, जो भी उसके उदर में आ जाए उसको भस्म कर देता है। वैसे जो भूताग्नि है, भौतिक वस्तुओं को जला करके भस्म करता है। लेकिन जब हमारे पास आत्म परमात्मा का अभेद ज्ञान जब हो जाता है, शिवोहम ज्ञान जब हो जाता है, वो जो ज्ञानाग्नि है हमारे कई जन्मों में संग्रह जो संचित कर्म होता है उसको पूरा का पूरा जला करके भस्म कर देता है ज्ञानी का। लेकिन अज्ञानी का जो कर्म है उसको खुद भोगना पड़ता है। लेकिन काशी के लिए एक वरदान हो गया, कितना भी दुरित किया हुआ पापी क्यों न हो, जिसको ज्ञान नहीं भी हुआ हो, वो आ करके यहाँ पर जब शरीर छोड़ देता है उसको मुक्ति हो जाती है। तो उनके संचित कर्म कैसे नष्ट होता है? संचित कर्म नष्ट हुए बिना मुक्ति कैसे होगी? इसलिए काशी में एक विधान है, यहाँ जो काल भैरव है, जो भी जीव यहाँ शरीर छोड़ता है पहले उसको काल भैरव के स्वाधीन किया जाता है। काशी में मरने वालों को यम शासन नहीं, काशी में मरने वालों को काल भैरव का शासन होता है। यहाँ यम नहीं प्रवेश करता, यहाँ काल भैरव का शासन होता है। तो काल भैरव हमारा जितने भी पाप कर्म है या पुण्य कर्म है संचित में, उसको भोगने के लिए जीवात्मा को एक यातना शरीर दे देता है, और उस यातना शरीर को लेकर के अपने संपूर्ण संचित का बहुत तीव्र गति से उसको भोगना पड़ता है। जब उसका संचित पूर्ण नष्ट हो गया तो मर गया, तो प्रारब्ध भी समाप्ति है। तब वो शुद्ध जीवात्मा को भगवान शिव के पास काल भैरव सौंप देता है, भगवान उसको अपने आत्मसात कर लेता है। इसलिए काशी में जो मरण से जो मुक्ति है वो फुकट में मिलने वाली मुक्ति नहीं, काशी वास करने का जो पुण्य है उसी के वजह से अनेक जन्म जो होने वाले थे वो नहीं होंगे। एक ही आत्मा शरीर से हमको भोगना पड़ता है। काशी गंगा स्नान करने के लिए
एक ऐसे बड़े तपस्वी साधु रोज जाते थे गंगा स्नान करने के दशाश्वमेध में। उसी दशाश्वमेध में एक वेश्या भी गंगा स्नान करने आती थी। एक दिन वेश्या ने उस संत से पूछा, बाबा जी जीवन भर आप तपश्चर्या करते हैं, रोज गंगा स्नान विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, इतना करने के बाद आपकी भी मृत्यु काशी में ही होने वाली है और मैं कुछ भी धर्म कार्य नहीं करती, शरीर व्यापार करके मैं अपना जीवन गुजारती हूँ, मैं भी यही मरने वाले हूँ। जब मुझे भी मुक्ति मिलनी है, आपको भी मुक्ति मिलनी है, इतना तपश्चर्या करने की क्या जरूरत है। उस समय संत ने बोला, देखो अग्नि का स्वभाव है जलाने का। जैसे आप लोग पूर्णावती में एक रेशम का वस्त्र डालते हैं, रेशम का वस्त्र जैसे डालते वैसे तुरंत जल जाता है, क्योंकि उसमें गंदा नहीं, गीलापन नहीं, सूखा हुआ रेशम का वस्त्र जो है अग्नि में गिरते गिरते जल जाता है। लेकिन ये अत्यंत पुराना जो रजाई समझ लीजिए, रजाई, पुरानी रजाई, कई साल उसको हम लोगों ने यूज किया है, उसमें गंदगी है, पानी गिरा है, गीला है, ऐसे गंदी रजाई को भी अग्नि में डालने से वो भी जलता है, तत्काल नहीं जलता, उसको बहुत बार अग्नि में बैठ करके अपने तपाना पड़ता है, बाद में वो जलता है। वैसे वो बोलते हैं मैं रेशम वस्त्र के जैसा हूं, मैं तुरंत मुक्त पा लेता हूं, तुमको काल भैरव की यात्रा तुमको भोगनी पड़ेगी, बाद में तुमको मुक्ति होता है। इसलिए काशी में मरने से मुक्ति होती करके मनमानी नहीं करना। बहुत से लोग काशीवास करने आते हैं, हमारे ख्याल से आंध्र के लोगों को काशी के प्रति ज्यादा प्यार है। जो भी आंध्र का भक्त काशी आता है कम से कम 9 दिन यहाँ निद्रा करता है। 9 दिन बोलते हैं महाराज हम 9 दिन निद्रा करेंगे। अरे निद्रा करने के लिए काशी नहीं आना, यहाँ रोज गंगा स्नान करना, विश्वनाथ का दर्शन करना, महामंत्र का जप करके काशी वास का भरपूर पुण्य कमाने के लिए काशी में वास करना चाहिए। काशी क्षेत्र को भगवान का गर्भ माना गया है। काशी जो है भगवान शिव का गर्भ है। जो काशी में 9 महीना 9 दिवस पूर्ण तपोमय जीवन व्यतीत करते हुए काशी में जो वास करता है उसको आगे माता का गर्भवास नहीं होता, इसलिए काशीवास का महत्व है। पहले जीवन भर यहाँ रह करके शरीर छोड़ देते हैं, बाद में 9 महीना 9 दिन तक जितना समय माता के गर्भ में शिशु रहता है उतना समय शिव के गर्भ में वास करके मुक्ति पाने का विधान था। अब धीरे धीरे 9 महीना गायब हो गया, 9 दिन तक अब जो है बचा हुआ है। ठीक है, हम कहेंगे काशी तो शिव का गर्भ है, चाहे 9 महीना वास करो, चाहे 9 दिन वास करो, चाहे 9 घंटा वास करो, 9 मिनट वास करो,
9 सेकंड वास करो, वास का पुण्य आपको अवश्य मिलता है। आप सब लोग कल्याण के लिए, अर्थात कोरोना महामारी में अंत्येष्टि विधि के बिना जिन जो चल बसे उनको सदगति के लिए आप लोग काशी में 3 दिन तक बैठ करके पूर्ण सूक्त का, रुद्र का, भागवत का आदि अनेक ग्रंथों का आप लोगों ने पारायण करके होमन किया है। उनको सदगति के लिए जो आप वास किए हैं, वास का फल आपको भी अवश्य मिलने वाला है। काशी वास का फल आपको मिलने वाला है। इसलिए काशी केवल वास से भी पुण्य देती, इतना नहीं, हजार योजन दूर बैठ करके मरते समय 3 बार काशी का नाम स्मरण करने वालों को भी काशी वास का फल मिलता है। ऐसे भगवान व्यास ने कहा है। व्यास जी कहते हैं मनुष्य जीवन में आने के बाद चाहे तुम्हारा जन्म किसी भी देश में हुआ हो, एक बार हर एक व्यक्ति को काशी अवश्य आना चाहिए। यदि जीवन भर प्रयास के आने के लिए आपको संधि नहीं मिली, मरण का समय आ गया, काशी जाना संभव नहीं, इस स्थिति में तो कहते काशी काशीत यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो नास्ति नास्त्यत्र संशयः। बताते हैं आपको काशी आने का अवकाश नहीं मिला, फिर भी 1000 योजन अपने गांव में बैठ करके मृत्यु के समय में काशी 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 3 बार काशी का नाम लेकर के यदि आपका शरीर छूट जाता है तो आपको काशी वास का फल, काशी वृत्ति का फल भी आपको मिल जाता है। ऐसे काशी और गंगा दोनों का उतना ही महत्व है। जीवन भर काशी में आकर के गंगा स्नान करने से जो फल मिलने वाला है, समझ लीजिए उसका गंगा स्नान नहीं हुआ, मरने के बाद उसका अस्थि विसर्जन गंगा में होने के बाद भी उसको काशी स्नान का फल मिलता है। ऐसे भी कहा गया है। या तो गंगा गंगे यो ब्रूयात योजनानां शतैर, वही भी बोला गया है। गंगा प्रत्यक्ष नहीं आए तो उतना दूर बैठ करके मन से ध्यान करने से भी वो फल मिलता है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में शारीरिक क्रिया की अपेक्षा मानसिक क्रिया पर ज्यादा बल दिया गया है। भावना विहितं कर्म पावनादपि पावनम। आप भावना से करेंगे, घर में बैठ करके भावना से गंगा स्नान भी कर सकते हैं, भावना से विश्वनाथ का दर्शन भी कर सकते हैं। जितने भी तीर्थ क्षेत्र है कहीं न जाते हुए भावना से सब कुछ कर सकते हैं। यदि आप फिजिकली शरीर से गए लेकिन भावना नहीं है तो आपको कोई फल नहीं मिलता। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं भावना एक अंक है, सब साधन शून्य। जैसे आप लोग बहुत सारी सामग्री लेकर के हवन करने के लिए बैठते हैं, ये सारी सामग्री शून्य के बराबर है, लेकिन आपके मन में जो भावना है वो 1 संख्या के बराबर है। 1 संख्या के सामने 1 जीरो देंगे तो 10 हो जाता है, और 1 जीरो बढ़ाएंगे 100 हो जाता है। ऐसे जीरो बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़ पर्यंत जाता है। बहुत शून्य लिखने के बाद 1 को निकाल देंगे तो शून्य हो जाता है। इसलिए कहते हैं
भावना सबसे श्रेष्ठ है। आप सबकी भावना क्या है? कोरोना महामारी में अंत्येष्टि के बिना जिनका जीवन गुजर गया है उनको सद्गति मिली, ये भावना आपकी है। कौन मरा कोई आपको मालूम नहीं, लेकिन आपकी भावना इतना व्यापक है, आपकी भावना के बल से सबको सद्गति अवश्य मिलने वाला है। ऐसे पवित्र कार्य काशी क्षेत्र में आप लोग आंध्रा तेलंगाना प्रदेश से आकर के इतने विद्वान लोग वेदोच्चारण करते हुए और अनेक पीठाधिपतियों को भी यहाँ आह्वान करके उनका आशीर्वाद भी लिया। अभी पुष्पगिरी महाराज, पुष्पगिरी पीठाधिपति आगे कार्यक्रम के उपलक्ष्य में उनको जाना पड़ा। उनका जो तेलुगु जो आशीर्वचन संदेश था हमने बहुत सुना, हमको बहुत अच्छा लगा। तेलुगु हम लोग समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तेलुगु भाषा बहुत ही गंभीर भाषा है, बहुत सुंदर भाषा है। वैसे तो सभी भाषा ऐसे ही है, सभी भाषाओं का एक सौंदर्य अलग होता है। आज महाराज जी का संदेश हमने सुना और आपका पूर्णाहुति के बाद आपकी भावना से जितने लोगों की अंत्येष्टि नहीं हुई उनको सद्गति मिले, ऐसे भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करके आप सब लोगों को शुभाशीर्वाद देकर हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।